गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा पंचमुखी आश्रम करही धाम मेला मैदान कसरावद में बुधवार को गुरु पूर्णिमा श्रद्धा भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया। कसरावद में प्रातःकाल से ही हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब गुरु चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उमड़ पड़ा। आश्रम परिसर वैदिक मंत्रोच्चार, राम नाम संकीर्तन, भजन कीर्तन और गुरु वंदना से पूरी तरह भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में श्रद्धा, भक्ति और समर्पण अर्पित कर जीवन को सद्मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विशाल भंडारे में दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने प्रेम, सेवा और सौहार्द के साथ प्रसादी ग्रहण की। पूरे आयोजन में अनुशासन, सेवा भावना और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। संत गुरुजी श्री राम सेवक जी शर्मा रामायणी करही धाम ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। गुरु का सानिध्य मनुष्य को सही दिशा, श्रेष्ठ संस्कार और आत्मिक शांति देता है। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता, आस्था और समर्पण व्यक्त करने का पावन अवसर है। पक्षी और दांत, इन तीनों को द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब होता है दो यानी दो, ज यानी जन्म। एक ही जीवन में जिसके दो जन्म होते हैं उसको कहते हैं द्विज। यदि एक ही जन्म हुआ है तो वो जन्म व्यर्थ चला जाता है। जैसे पक्षी के दो जन्म कैसे होते हैं? पहले होता है अंडा, इसके बाद में निकलता है पक्षी। यदि एक ही जन्म हुआ, अंडे का किसी ने आमलेट बना लिया तो वो जन्म व्यर्थ गया। ऐसे ही दांत के भी दो जन्म होते हैं, एक बार दूध का आता है, एक बार अन्न का आता है। यदि एक ही जन्म हुआ है दांत का, दूध का आया है, अन्न का नहीं आया, तो वो दांत का जन्म व्यर्थ गया। ऐसे ही मनुष्य के दो जन्म होते हैं, एक माता पिता के यहाँ संतान के रूप में और गुरु के यहाँ शिष्य के रूप में। जब संतान के रूप में जन्म होता है तो माता पिता उसको मानव तन देते हैं, और गुरु के यहाँ जब जन्म होता है शिष्य के रूप में तो मानवता देते हैं। मानव तन है और मानवता नहीं है तो वो जन्म व्यर्थ है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु जैसा व्यक्ति वो होता है और पृथ्वी माता को ऐसे पशु से भार लगता है। इसलिए गुरु उस शिष्य को एक दिशा प्रदान करता है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पथ प्रदान करता है, और इसके बाद में पथ पे चल दिया पर राख नहीं हो तो भटक जाएगा, तो एक दृष्टि प्रदान करता है। और इस तरह से पथ, दृष्टि, दृष्टि भी है, पथ भी है, परंतु प्रकाश नहीं, अंधेरा है तो वहां भी भटक जाएगा। तो ज्ञान का प्रकाश देता है, वो होता है गुरु मंत्र। उस गुरु मंत्र को, प्रकाश यंत्र को जलाएंगे तो आपके जीवन में प्रकाश होगा। चारों तरफ भले ही अंधेरा हो पर आपको पथ मिलता जाएगा। परंतु कभी कभी कहते हैं कि अच्छी टार्च ले आए, जल नहीं रही है। तो दुकानदार ने खोल के देखा तो उसमें सेल नहीं थे। बोले जब तक सेल नहीं होंगे तब तक ये टार्च नहीं जलेगी। सेल तो इसी तरह से तुम मंत्र जपते रहो, यदि सेल नहीं डालोगे अंदर तो वो काम नहीं करेगा मंत्र। सेल क्या है? एक श्रद्धा का सेल, एक विश्वास का सेल। गुरु के वचनों पर श्रद्धा हो, भगवान पर भरोसा हो, इसके साथ में यदि वो मंत्र जपता है कोई साधक तो उसको ज्ञान का प्रकाश होता है, उसको पथ भी दिखाई देता है और मंजिल भी दिखाई देती है और मंजिल प्राप्त कर लेता है। कसरावद से अजय कुशवाहा की रिपोर्ट।